सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धर्म चर्चा के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस तीसरे एपिसोड का विषय है संतोष। दर्शकों, धर्म चर्चा को इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का आभार। आज की कथा प्रारंभ होती है कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत भोले बाबा का निवास स्थान, जहाँ पर माता पार्वती और भोले बाबा बड़े आनंदमय जीवन के साथ कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, संतोष इंसान के जीवन में कभी खत्म नहीं होता। माता पार्वती ने भी यह चीज़ महसूस की। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोले बाबा से लड़ जाती हैं। कहती हैं, देखिए आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आपसे ही ये दिन है और आपसे ही ये रात है। मेरे स्वामी, ये कैसा अन्याय है। जिसने इस संपूर्ण सृष्टि का पालन किया वो क्यों कैलाश की इस ठंड पर रहता है? आपको तो महलों में रहना चाहिए, राजमहल में रहना चाहिए। आप शमशान में निवास करते हो, कैलाश पर्वत पर निवास करते हो। ये मेरे दिल को देखकर बड़ा दुख का अनुभव होता है। माता पार्वती भोले बाबा से वाद विवाद कर रही हैं। भोले बाबा भी जवाब देते हैं, ये महल, ये राजघराने पार्वती, ये मेरे बस के रोग नहीं। मुझे तो इस कैलाश में बर्फ के बीच और शमशान में भभूति के बीच ही मज़ा आता है, भभूति के बीच ही आनंद आता है। माता पार्वती कहती है कि आपने देखा है अन्य देवियों का क्या सुंदर सुंदर स्थान है। कभी माता लक्ष्मी को देखिए, वैकुंठ में वास करती हैं। लेकिन हे मेरे स्वामी, आखिर मैं अभागी क्यों? मुझे वो राज सुख क्यों नहीं? आप तो देवों के देव महादेव हैं। मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप मेरे लिए एक राजमहल का निर्माण करवाइए। भोले बाबा बहुत समझाते हैं, बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन पार्वती जी नहीं मानती है। दर्शकों, कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में कुछ लोगों के आगे झुकना ही पड़ता है। कुछ हट होती हैं, कुछ जिद होती हैं, जिन जिदों को माना ही जाता है। जैसे एक जिद होती है राजहट, राजा की जिद। राजा अगर जिद पे आ जाए तो प्रजा से कुछ भी कह सकता है और प्रजा को उसकी बात माननी पड़ती है। एक जिद होती है, एक हट होती है बाल हट। बालक अपने अभिभावक से कैसी भी हट, कैसी भी जिद करके बैठ जाता है और अभिभावक भी उस हट को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। एक हट होती है योगी की हट। जो योगी होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, उन्होंने अगर कोई हट कर ली तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दर्शकों, ऐसी ही एक हट होती है स्त्री हट। स्त्री ने अगर कोई हट कर ली, कोई जिद कर ली, तो उसके पति को वो हट भी पूरी करनी पड़ती है, वो जिद भी पूरी करनी पड़ती है। पार्वती माता की जिद के आगे भोले बाबा की एक ना चली। देवों के देव महादेव झुक गए उनके आगे। बोले, हे पार्वती, अगर तुझे राजमहल में रहने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मैं तेरे लिए राजमहल का निर्माण करवा दूंगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे तो ये कैलाश की बर्फ़ और शमशान की राख, इन्हीं में आनंद आता है। मुझे राजमहल में आनंद नहीं आता। दर्शकों, पार्वती माता तैयार हो गई। राजमहल निर्माण कार्य चालू किया गया। अब इस राजमहल को कौन बनाए? और आप सभी को पता है, सनातन धर्म में सबसे बड़े शिल्पकार विश्वकर्मा हुए हैं। विश्वकर्मा माता पार्वती के पास पहुंचते हैं। उनके आदेशानुसार माता पार्वती सारा वृतांत उन्हें सुनाती हैं। कहती हैं कि एक ऐसा राजमहल मुझे चाहिए, एक ऐसा महल मुझे बना के दो कि कोई भी जो उस महल को देखे तो विस्मय से भर जाए, आश्चर्य से भर जाए, महल को देखकर कहे, भाई वाह, महल हो तो ऐसा, क्या कहना भाई, क्या कहना, कुछ ऐसा महल बना देना। ये पार्वती माता की जिद है। भोले बाबा हार चुके हैं। विश्वकर्मा पार्वती माता के मानस पटल को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मानस में महल की क्या आकृति उभर रही है। विश्वकर्मा अपनी भी योजनाएं, अपनी भी समीक्षाएं माता पार्वती के आगे रख रहे हैं।
और एक ऐसे अद्भुत नगर की कल्पना की जाती है जिस नगर से सुंदर कोई भी नगर नहीं है। अद्भुत वो नगर है, अद्भुत वो महल जिसकी परिकल्पना माता पार्वती और विश्वकर्मा मिलकर करते हैं। कुछ ही समय बाद स्वर्ग से भी सुंदर एक महल माता पार्वती के सामने बनकर तैयार कर दिया जाता है। विश्वकर्मा जी की जय जयकार संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही है। ये एक महल नहीं, संपूर्ण नगर बन चुका है जिससे सुंदर कोई नगर तीनों लोकों में नहीं है। पार्वती माता अत्यंत हर्ष की अनुभूति करती हैं, विश्वकर्मा जी का सहृदय धन्यवाद देती हैं। भोले बाबा पार्वती माता से कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। अब ये जो महल बना है, हम इसका विधिवत उद्घाटन करवाएंगे, इसका गृह प्रवेश करवाएंगे, क्योंकि गृह प्रवेश के बाद ही किसी घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। माता पार्वती हर्ष से ललायित हैं। उन्हें इस महल पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। भोले बाबा माता पार्वती से विचार विमर्श करते हैं कि जब इतना अद्भुत नगर बनकर तैयार हो गया इस कैलाशपुरी में, गृह प्रवेश के लिए जो ऋषि आए वो भी सर्वश्रेष्ठ ऋषि आए। दर्शकों, गृह प्रवेश के लिए भोले बाबा विश्रवा ऋषि को बुलाते हैं। विश्रवा ऋषि आप शायद जानते होंगे। विश्रवा ऋषि रावण, लंकाधिपति लंकेश रावण के पिताश्री का नाम विश्रवा था। विश्रवा को उस महल के, उस राजघराने के, उस अद्भुत नगर के गृह प्रवेश के लिए बुलाया जाता है। विश्रवा जैसे ही उस महल को देखते हैं, विस्मय की संज्ञा में चले जाते हैं। क्या अद्भुत नगर बनाया है विश्वकर्मा ने, इसके जैसा महल कोई दूजा नहीं। बड़े ही प्रेम भाव से, आदर से माता पार्वती को और भोले बाबा को आसन पर बैठाते हैं। गृह प्रवेश के सारे नियम पूरे करवाते हैं और गृह प्रवेश के नियम कराने के बाद जब उठकर खड़े होते हैं तो सुनिएगा गौर से क्या होता है। भोले बाबा कहते हैं कि हम अति प्रसन्न हैं विश्रवा, तुमने गृह प्रवेश का ये अनूठा कार्य किया है। हम तुम्हारी पूजन पद्धति से इतने प्रसन्न हैं कि मान लो विश्रवा, तुम्हें दक्षिणा में क्या चाहिए। इस गृह प्रवेश की विधि संपन्न कराने की दक्षिणा में ये महादेव तुम्हें क्या दे सकता है। विश्रवा के मन में लालच आ जाता है। वो अद्भुत महल देखकर वो लालच कर बैठते हैं। कहते हैं, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, अगर आप मुझे मेरे पूजन कार्य के एवज में कोई दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जिस महल का मैंने गृह प्रवेश करवाया है, कृपया वो ही मुझे दान में दे दीजिए। पार्वती माता देखती रह जाती हैं। भोले बाबा तो आशुतोष हैं। भोले बाबा अपने वचन से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा था, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। विश्रवा वो पूरा का पूरा महल मांग लेते हैं। भोले बाबा देने के लिए बंद जाते हैं। माता पार्वती इस समय गुस्से में लाल हो रही हैं। वो विश्रवा से कहते हैं कि आज तूने मेरे पति के द्वारा निर्माण कराए गए इस अद्भुत महल को दान में मांगकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एक दिन महादेव का ही कोई अंश इस संपूर्ण महल का सर्वनाश करेगा। दर्शकों, विश्रवा वो महल ले जाते हैं। आपको पता है वो महल क्या है? वो महल वही रावण की लंका है। वो महल विश्रवा के बाद धन कुबेर के हिस्से में आता है। धन कुबेर को रावण जीत लेते हैं, आप सबको पता ही है ये बात। और उसके बाद रावण उस स्वर्ण महल में, उस सोने के महल में, उस राजमहल में राज करने लगते हैं, जिस महल को आज हम सभी लंका नगरी के नाम से जानते हैं। और देखिए ना, महादेव के ही अंश, महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी उस पूरे महल को जलाकर राख कर देते हैं। ये है भगवत ज्ञान। अब आते हैं हम इस कथा के आज के सार की। कथा का सार बड़ा आसान है, वो है संतोष। हमारे पास जितना है हमें उतने में संतोष करना आना चाहिए। माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत था, उन्होंने संतोष नहीं किया, लालच में आई, एक स्वर्ण महल, राजमहल की परिकल्पना करी, लेकिन हुआ क्या, अंत में वो राजमहल उनसे ले लिया गया।
संतोष भौतिक वस्तुओं का जब तक हमें रहेगा, हमारा जीवन बड़ा सुखकर रहेगा। अब मैं भौतिक और वैचारिक दो चीज़ें हैं, उनमें एक छोटा सा अंतर आपको बता रहा हूँ। देखिए, भौतिक चीज़ों में संतोष होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैचारिक चीज़ों में संतोष कहीं ना कहीं आपको संकीर्ण भी कर देता है। आप ऐसे समझिए कि आपको रोज़ अपडेट होना है, रोज़ आपको कुछ नया सीखना है। वहाँ पर आपको संतोष नहीं करना कि नहीं जितना मुझे आता है उतना सही है, नहीं। वहाँ पर आपको संतोष नहीं करना है, जितना आपको आता है उतना पूरा नहीं है, आपको और नया नया सीखना है, और नया कुछ करना है, और समाज के लायक बनना है। लेकिन भौतिक वस्तुएं जैसे खाने की चीज़ें, जैसे आपके वस्त्र, जैसे आप जहाँ रहते हैं वो, जैसे आपके पास जो वाहन है, उसमें संतोष करना आपको आना चाहिए। तो दर्शकों, आज की धर्म चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।